उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं कि चारधाम यात्रा को सीएम धामी इसको लेकर एक्शन में है। कल रात हरियाणा से प्रचार करके सीधे सचिवालय पहुंचकर चारधाम यात्रा की पेयजल किल्लत और जंगल की आग की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए और कहा कि देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बिना रजिस्ट्रेशन के आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर निर्देश दिए कि श्रद्धालु चारों धामों के अलावा राज्य के अन्य धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें वहां भेजे जाने के भी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने बिजली की आपूर्ति को लेकर तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल को निर्देश दिए और कहा कि समन्वय बनाते हुए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बाबा केदार के भक्तों के लिए अच्छी खबर। अब केदारनाथ के गर्भगृह के भी दर्शन हो सकेंगे। प्रशासन और मंदिर समिति के बीच हुई बातचीत के बाद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद अब आम श्रद्धालुओं को भी गर्भगृह के दर्शन कराए जा रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर इस साल जबरदस्त क्रेज दिख रहा है और सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। गर्भगृह के दर्शन की मंजूरी के बाद अब भक्तों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज से हेमकुंड यात्रा की शुरुआत हो रही है। पंच प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश में आज हेमकुंड साहिब की यात्रा का आगाज किया जाएगा। यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह रवाना करेंगे। पहले दिन जत्था श्रीनगर विश्राम करेगा और 23 मई को यात्रियों का जत्था गोविंद घाट पहुंचेगा। 24 मई को यात्रियों का जत्था हेमकुंड साहिब के दूसरे पड़ाव घांगरिया पहुंच जाएगा और 25 मई को सुबह 6:30 बजे यात्रियों का जत्था घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और उसी दिन हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। इस बार हेमकुंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 3500 निर्धारित की गई है। नैनीताल में सीजन के दौरान अवैध होटलों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। बिना लाइसेंस के चल रहे इन होटलों को नोटिस दिए जा रहे हैं तो कुछ को सीज किया भी जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर भी शुरू होने जा रही कार्रवाई। 15 वार्ड के लिए बनी कमेटी ने अवैध निर्माण को अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें 1995 के बाद शहर में व्यावसायिक निर्माण पर प्रतिबंध है तो 2008 के बाद नैनीताल शहर में कैरिंग कैपेसिटी भी खत्म हो गई है। बावजूद इसके नैनीताल में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र, अवैध होटलों पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नलिनी, जिस तरह से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी पूर्व में ऑर्डर किए थे और उससे पहले 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि नैनीताल में व्यावसायिक निर्माण पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। बावजूद लगातार शहर में अवैध निर्माण चलता रहा और ये कहा जा सकता है कि कई होटल्स ऐसे हैं जो 1995 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने हैं। हालांकि इन पर कार्रवाई जरूर की जा रही है। 234 ऐसे होटल्स की लिस्ट तैयार पर्यटन विभाग ने की है जो अवैध तौर पर शहर में काम कर रहे हैं। 7 से 8 होटलों को अब तक सीज किया गया है। कम से कम 10-12 होटलों को अभी तक नोटिस इशू किए गए हैं और चालानी कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार निर्माण किया जा रहा है, 2008 में शहर की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जा रही है, उसके बावजूद भी लगातार जो अवैध निर्माण है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं न कहीं चिंताएं प्रशासन को भी हैं या फिर सरकार को भी है, क्योंकि सरकार ने पहले भी इस बात को कहा था कि जो राज्य के तमाम शहर हैं उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी क्षमता है उसको तय की जाएगी। एक बात और है कि जिस तरह से प्रशासन ने अब स्टेप लिया है तो 13 जो नैनीताल शहर के 15 वार्ड हैं उनमें भी कमेटियां काम कर रही हैं और लगातार इस बात की जांच कर रही हैं कि अवैध निर्माण कहां-कहां पूरे शहर में बसा हुआ है। अगर इस तरह की जो रिपोर्टें हैं वो 1-2 दिन में डीएम कार्यालय तक पहुंचती हैं तो जो भी अवैध निर्माण लगातार जो शहर में बड़ा है, जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का वायलेशन करता है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी तय है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पूर्व में जो जोन हैं वो चिन्हित किए थे, ग्रीन जोन या फिर तमाम जोन जहां पर नक्शे पास हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में भी अवैध निर्माण बढ़ा है। ये चिंता नैनीताल को लेके भी है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि जो नैनीताल का निचले इलाका है, बलिया नाला वाला इलाका, वो लगातार तेजी से खिसक रहा है। यानी नैनीताल पर संकट है, जो भार है वो उस बलिया नाले की जड़ पर है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज की है, तो कई घरों को सीज किया जा सकता है, कई मकानों का ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया जा सकता है। जो 234 होटल नैनीताल में अवैध तौर पर काम कर रहे हैं, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो 15 वार्डों के कमेटियां हैं, उनको अपनी रिपोर्ट इस पर 1 हफ्ते के भीतर डीएम को देनी है और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो तेज हो जाएगी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। देहरादून से खबर, राज्य में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की खपत भी बढ़ गई है और 56.32 मिलियन यूनिट बिजली की खपत पहुंची है। पहली बार सर्वोच्च स्तर पर बिजली की खपत है और ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से अनावश्यक बिजली खर्च न करने की अपील की। बिजली आपूर्ति करना ऊर्जा निगम के लिए चुनौती बन गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्यों में बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की खपत बढ़ गई है और पहली बार सर्वोच्च स्तर पर बिजली खपत है। ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं से अनावश्यक बिजली खर्च न करने की अपील की। बिजली आपूर्ति करना ऊर्जा निगम के लिए काफी बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, पहली बार ये जानकारी मिल रही, सर्वोच्च स्तर पर बिजली की खपत पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रखे हैं? देखिए, इधर उधर हाथ पैर मारने लगा है अब ऊर्जा निगम, ताकि बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए थे कि किसी भी उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिजली और पानी की वजह से। लेकिन अगर हम पिछले 8-10 दिनों की बात करें तो गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। 41 तक टेम्परेचर पिछले दिनों हमें देखने को मिला। हालांकि आज कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुमाऊं के क्षेत्रों में अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी देहरादून समेत जो मैदानी जिले हैं वहां पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो अब कल की ही अगर हम बात करें, 56.32 मिलियन यूनिट, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है ऊर्जा निगम का। जब से ऊर्जा निगम का गठन हुआ है उसके बाद अब तक का ये रिकॉर्ड है कि इतने ऊंचे स्तर पर बिजली की खपत कभी नहीं देखने को मिली। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज बन गया है ऊर्जा निगम के सामने भी कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि अनावश्यक रूप से बिजली की खपत न करें। तो अब इधर उधर हाथ पैर मार रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बिजली की जो खपत है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों पर भी इसके चार्जेस ना पड़े, इसलिए भी अपील ऊर्जा निगम की तरफ से की जा रही है। ऑलराइट भारती, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पिथौरागढ़, हल्द्वानी समेत कई जगह बारिश हो रही है। सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से निजात जरूर मिली है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राज्य में बनने वाली दवाइयों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राज्य में 12 दवाइयां मिली हैं सब स्टैंडर्ड। दवाइयों की 12 सैंपल के मानक पूरे नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर में ये दवाइयां बनी थी। हाई बीपी, न्यूरो, हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई ये दवाइयां थी। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अलर्ट कर दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है उत्तराखंड वासियों के लिए। जो आप न्यूरो, हार्ट और हाई बीपी की मेडिसिन लेते हैं उसको ध्यान से लें, क्योंकि कई ऐसी दवाइयां हैं जो मानक पर नहीं उतरी हैं, जो कि सब स्टैंडर्ड हैं। 12 सैंपल के मानक पूरे नहीं हुए हैं। देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर में ये दवाइयां बनी हैं। तो राज्य में बनने वाली दवाइयों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। 12 दवाइयों के सब स्टैंडर्ड मिले हैं। 12 दवाइयों में ये त्रुटियां मिली हैं और दवाइयों के 12 सैंपल के मानक पूरे नहीं हैं। देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर में दवाइयां बनी थी।
ऋषिकेश एम्स में सर्जरी विभाग में तैनात महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया और इस पर कार्रवाई की मांग की है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान छेड़खानी की गई और जिसके बाद अन्य डॉक्टर्स ने भी कार्रवाई की मांग की। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष को मामले की जानकारी मिली तो वो भी एम्स पहुंची और संयुक्त समिति बनाकर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार घटना होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऑपरेशन में कोई डॉक्टर लेडी डॉक्टर है और वो वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। उत्तरकाशी का गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पहली बार इतनी ऊंचाई पर हिम तेंदुआ नजर आया है। पार्क में एक हिम तेंदुए की चहलकदमी ट्रैप हुई है कैमरे में। वहीं पर केदारताल ट्रैक पर पहली बार सामान्य तेंदुआ और हिम तेंदुआ ट्रैप कैमरे में साथ दिखाई दिए हैं। पार्क के अधिकारियों ने इसे जैव विविधता के लिए सुखद बताया है। उनका कहना है पार्क क्षेत्र हिम तेंदुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये पहली बार है जब पार्क क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर सामान्य तेंदुए के साथ हिम तेंदुआ नजर आया है। अभी जो हम अपना कैमरा ट्रैप के माध्यम से अपने गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की मॉनिटरिंग करते हैं तो उसको हम पूरा शीतकालीन में लगाते हैं और अब उसको हमने निकाल लिया है। उससे जो डाटा हमको मिले हैं उसको देख करके हमें ये लगता है कि हमारे राष्ट्रीय पार्क में जो हिम तेंदुआ हैं उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कोटद्वार में सिंचाई विभाग के निर्माण कार्य पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। यहां पर नदी किनारे सुरक्षा दीवार बनाने का काम चल रहा है। लोगों का आरोप है निर्माण काम की गुणवत्ता बेहद खराब है और खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कार्यों की गुणवत्ता को देख काम को रुकवाने के निर्देश दिए। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि निरीक्षण के बाद कुछ जगह पर काम रुकवा दिया गया है और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। काम चल रहा है, इस काम का कोई लाभ नहीं होगा। ये सब टूट जाएगा। ये ना तो इसमें मसाला लगा रहा है ना सीमेंट लग रहा है। मोटा मोटा सिर्फ हल्का फुल्का सीमेंट लग रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसमें देखिए अभी ये चीज़ संज्ञान में आई है तो इसमें मेरे द्वारा जो है इसमें टीम का गठन किया जाएगा और एक टीम गठित करते हुए और जो भी इंक्वायरी में आएगा तो उसके विरुद्ध जो है फिर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 10 दिन से जिस तरह उत्तराखंड में तापमान चढ़ा है उसका असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया, मलेरिया के केसेस रिकॉर्ड स्तर पर चढ़ रहे हैं तो रोजाना अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए 3000 से ज्यादा लोग सरकारी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि अकेले दून मेडिकल कॉलेज में ही 3000 के करीब पेशेंट रोजाना डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। इसके साथ ही चिकनगुनिया से लेकर मलेरिया के भी केस आ चुके हैं। मरीज इस कदर परेशान हैं कि डॉक्टर के पास नंबर आते आते 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए अस्पतालों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। 1.5 घंटे में लाइन में लगने से नंबर आया और बहुत परेशानी हो रही, बहुत ही ज्यादा। यहाँ लाइन पे लगे, यहाँ पे भी 1 घंटे में आया नंबर। जब बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। ऊपर जाओ, ऊपर भी बहुत दिक्कत है। गर्भवतियों के लिए ऊपर का रखा, टेस्ट वगैरह यहाँ नीचे हो रहे हैं। व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ विभागों का जो है जैसे नीचे थे उनको ऊपर शिफ्ट करना था। जैसे गायनी डिपार्टमेंट ही बोलूं मैं तो उनको ऊपर शिफ्ट किया गया है। यहाँ तक कि गायनी अल्ट्रासाउंड भी पहली मंजिल में किया गया ताकि भीड़ जो है डिस्ट्रीब्यूट रहे, एक जगह ही बहुत ज्यादा कतार न लगे। इसी क्रम में एक जैसे फार्मेसी थी, पहले दवाइयां वितरण जो होता था, औषधि वितरण वो अंदर होता था, लेकिन अब बाहर भी एक व्यवस्था कर दी गई है ताकि वहां पर भी जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक हीट स्ट्रोक के साथ ही पेट संबंधित बीमारियों के मरीजों की तादाद ज्यादा बढ़ी है।
पानी और फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने की नसीहत इस मौसम में दी जा रही है। पानी की मात्रा जरूर से बनाएं, क्योंकि पानी की ही कमी बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनती है, जिसमें स्पेशली पेट खराब होना और हीट स्ट्रोक वगैरह होने की आशंका रहती है। हीट स्ट्रोक अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ गर्मी लग रही है, तो ऐसे में हमेशा ठंडे वातावरण में बैठे, पानी पिलाएं, जिसमें शुगर दी जा सकती है, जिससे कि मरीज की एनर्जी लेवल भी बना रहे। मैदानी जिलों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी तापमान 37 से 38 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में अभी जून का महीना आते आते डॉक्टर्स को भी लगता है कि बढ़ती गर्मी के चलते मरीजों की तादाद और बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कभी मौसम ने मारा तो कभी बाजार ने। पहाड़ के किसान की यही कहानी है। पहाड़ी फलों का सीजन शुरू तो हुआ, लेकिन किसान के सामने कई चुनौती खड़ी है। पहाड़ का फल बाजार में तो पहुंचा है, लेकिन मिठास इस बार कम ही है। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं होने से उत्पादन घटा है, तो फल का साइज भी इस बार छोटा ही है। आड़ू पुलम खुमानी पर मौसम की मार इस कदर पड़ी है कि लागत मूल्य भी निकल पाने की चिंता किसानों के सामने खड़ी है। हालात ये है कि सिंचाई वाले इलाकों में भी फल बागानों में कमी है, तो सूखाग्रस्त वाले इलाकों में किसान नुकसान झेल रहे हैं। काश्तकार कितनी मेहनत से अपने बगीचे में जो है फलों की खाद, पानी, बीज सभी कुछ देता है इसमें, ताकि उसको जो एक वाजिब मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता है। इस बार चिंता यही है, फल कम होने से किसान की आय कम होगी, तो उसका खर्च जो है एक सीमित हो जाएगा। गौरतलब है कि फ्लावरिंग के बाद बारिश नहीं हुई तो किसानों का सिंचाई और दवाई में दोगुना खर्चा हो गया। इसके साथ ही रामगढ़, बेताल घाट, ओखल कांडा वाले किसान मंडी का अभाव झेल रहे हैं। हालांकि प्रशासन मार्केटिंग की व्यवस्था करने की बात कर रहा है, तो इस क्षेत्र में अभी वो मार्केटिंग में प्रयास का अभाव थोड़ा सा नजर आया है। उस पर विभाग आगे काम करेगा, उनको हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, और आगे जो हेल्प की जरूरत होगी प्रशासनिक तौर पे वो भी विभाग को प्रोवाइड कराई जाएगी। मौसम की मार से किसान परेशान है और फलों के अच्छे दाम बाजारों में नहीं मिल पा रहे हैं। पहले आपदा और उसके बाद कई महीनों तक बारिश न होना सीधा असर बागवानी पर पड़ा है। हालांकि मंडी की चिंताएं इन काश्तकारों को भी सता रही है। उम्मीद करते हैं अगर सरकार इनकी समस्याओं को सुने और खुद इनको लोकल स्तर पर मंडियां प्रोवाइड कराए, तो ये काश्तकारों के अच्छे दिन आ सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।